नमस्ते, मैं शेखर कानपुर से एक बार फिर आज आपके साथ में। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बात करते हैं एक बहुत गंभीर विषय की, भारत की न्यायपालिका, जो कि संविधान का एक बहुत बड़ा पिलर है, जहां पर एक कॉलेजियम सिस्टम चलता है, जिसके तहत तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जज हैं जो कॉलेजियम में हैं, वही सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ में ही हाई कोर्ट के जजों का भी अपॉइंटमेंट करते हैं। और जब हम न्यायपालिका की कार्यक्षमता की बात करें तो आपके बगल में कुछ आंकड़े चल रहे हैं। वो आंकड़े मेरे नहीं हैं, वो आंकड़े ऑथेंटिक मीडिया के दिए हुए आंकड़े हैं। जिन आंकड़ों के हिसाब से भारत की न्यायपालिका की जो कार्यक्षमता है, 70,000 के आसपास पेंडिंग केस हैं लगभग सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लगभग 60 से 70 लाख के आसपास जो पेंडिंग केसेस हैं वो है हाई कोर्ट में, और लगभग 3.5 से 4 करोड़ केसेस भारत की निचली अदालतों में आज भी पेंडिंग हैं। ये है भारत की न्यायपालिका की कार्यक्षमता, और साथ में एक अपारदर्शी कॉलेजियम सिस्टम के तहत जजों का अपॉइंटमेंट करना। ये एकमात्र मिसाल है पूरे विश्व के अंदर। विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश में या किसी भी देश में जहां पर जो भी व्यवस्था कायम है, वहां पर जजों का अपॉइंटमेंट कहीं नहीं करता। इट्स हैपेंड ओनली इन इंडिया। इसके साथ में ही सवाल तब बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है जब भारत की न्यायपालिका एक संवैधानिक संस्था, भारत की दूसरी संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के अपॉइंटमेंट के ऊपर सवाल उठाती है। सवाल उठाने के साथ में आपको ये भी समझने और जानने की जरूरत है, ये PIL दाखिल किसके द्वारा करी गई है। ये PIL दाखिल करी गई है प्रशांत भूषणों के द्वारा। हम सभी प्रशांत भूषण जैसे लोगों को, इन अर्बन नक्सल्स को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये वामपंथी विचारधारा से प्रेरित लोग जो देश के अंदर एक अराजकता फैलाने की कोशिशों में हमेशा से अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं, चाहे वो उसका स्टेटमेंट हो कश्मीर को स्वायत्त करने का, चाहे वो आतंकवादियों के खिलाफ एक ह्यूमन राइट्स की बात करने का। ऐसे प्रशांत भूषणों की जब PIL माननीय मिलॉर्ड्स के पास में आती है तो माननीय मिलॉर्ड्स तुरंत ही उस PIL को सुनते हैं और अपनी टिप्पणी करके एक ऑर्डर को सुरक्षित कर लेते हैं। वो भी एक ऐसी संवैधानिक संस्था जो कि भारत का गौरव पूरे विश्व में बढ़ा चुकी है। हमें पता है विश्व के अनेक देश जो चुनाव की प्रक्रिया की सीखने के बारे में जब सोचते मात्र हैं तो वो कल्पना करते हैं भारत के इलेक्शन कमीशन की, भारत के चुनाव आयोग की। चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज़ हों, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज़ हों, चाहे विश्व का कोई भी देश हो, वो भारत के चुनाव आयोग की हमेशा से तारीफ करता रहा है कि इतने बड़े देश जहां पर लगभग 1.4 बिलियन लोग रहते हैं, उनके उस चुनावी प्रक्रिया को अपनी कार्यक्षमता के दम पे किस ढंग से स्मूथली, बिना किसी हिंसा के, बिना किसी षड्यंत्रों के, लोगों के फ्रेंडली होके, वोटर्स फ्रेंडली होके कैसे वो पूरे देश के अंदर चुनाव करवाते हैं। उस संस्था के ऊपर जब न्यायपालिका, जिसका अपॉइंटमेंट खुद संदेह के घेरे में है, वो जब टिप्पणी करता है
वो जब कोई ऑर्डर लिखता है और उसको सुरक्षित कर लेता है, तो इस देश की जनता के सामने एक संवैधानिक संस्था के खिलाफ एक संदेह की भावना का प्रसार होता है। क्योंकि हम सब भारतीय अपनी न्यायपालिका का दिल से, मन से बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन जब कुछ ऐसी चीजें हमको दिखाई पड़ती हैं तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्यों ऐसा ना हो कि ये जो अर्बन नक्सल्स हैं, ये जो भारत के अंदर वामपंथी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, ये क्या आज भारत के न्यायपालिका के कंधे पे बंदूक रख के मोदी सरकार और भारत की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने, इन अर्बन नक्सल्स ने जिस ढंग से किसान आंदोलन के नाम पे भारत की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करी, भारत में एनार्की फैलाने की कोशिश करी, जिस ढंग से इन्होंने सीए आंदोलन के नाम पे दिल्ली में दंगे किए और भारत में एक एनार्की फैलाने की कोशिश करी, आज क्यों ना भारतीय सोचे कि आज यही लोग भारत की न्यायपालिका के कंधे पे बंदूक रख के एक संवैधानिक संकट भारत में पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व करके रखा हुआ है, अगर आप मान लीजिए वो वर्डिक्ट ये आए कि भारत के चुनाव आयुक्त का अपॉइंटमेंट जो भारत सरकार के द्वारा किया गया है उसको सुप्रीम कोर्ट निरस्त करती है, तो ये तय है कि भारत में संवैधानिक संकट पैदा होगा, जो कि भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत की जनता के लिए, भारत जिस ढंग से विकास के पथ पे अग्रसर है उसके लिए एकदम भी अच्छा अनुकूल नहीं है। तो ये जो खबर है, ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के हर नागरिक के लिए कि एक संवैधानिक संस्था दूसरी संवैधानिक संस्था के ऊपर जब टिप्पणी करती है विदाउट एनी प्रूफ, कहीं पर भी चुनाव आयोग ने कोई धांधली करी है या ईवीएम में कुछ धांधली हुई है या चुनावी प्रक्रिया में कोई धांधली करी गई है, तब तो समझ में आता है कि माननीय मिलॉर्ड्स और भारत की सुप्रीम अदालत उस केस के में हस्तक्षेप करे। लेकिन ऐसे कोई साक्ष्य न होते हुए भी एक व्यक्ति जो प्रशांत भूषण है, जो एक अर्बन नक्सल है, जो एक राष्ट्र विरोधी है, उसकी पीआईएल पे जब एक अपारदर्शी अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया में लिप्त भारत की न्यायपालिका दूसरे संवैधानिक संस्था के अपॉइंटमेंट में पारदर्शिता की बात करती है, तो एक संदेह पूरे देश के अंदर फैलता है और भारत की न्यायपालिका के खिलाफ अगर किसी भी प्रकार का संदेह देश की जनता के बीच में जाता है तो ये भारत के लोकतंत्र के लिए मित्रों एकदम उचित नहीं है, एकदम ठीक नहीं है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। Na 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 na